अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों के माथे पर अब चंदन का तिलक नहीं लगेगा। साथ ही राम भक्तों को चरणामृत देने पर भी अब पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि सुबह जो भोग के वक्त पंचामृत बनाया जाता है वो चरणामृत बांटा जाएगा। ये फैसला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लिया है और गर्भगृह के पुजारियों को तत्काल प्रभाव से ऐसा करने को कहा गया है। अब तक जो भक्त रामलला के दर्शन करने आते थे, पुजारी उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाकर उन्हें चरणामृत देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये खबर आ रही है अयोध्या से। बाकायदा जो आचार्य सत्येंद्र दास है, उन्होंने एक मीडिया से बातचीत करते हुए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात तक का दावा किया गया है कि वो इस बयान से इस फैसले से काफी नाराज हैं। तो देखिए, ये इस वक्त की खबर सामने आ रही है कि कैसे चंदन टीका लगाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ट्रस्ट के सदस्यों का इस पर आधिकारिक बयान क्या आएगा, इसका इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल पुजारियों में इस फैसले को लेकर रोष देखा जा सकता है। तो देखिए, इस वक्त दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शांतनु गुप्ता हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, और आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये किस तरह का फैसला है। हालांकि अभी ट्रस्ट के आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन जो साधु संत बता रहे हैं, जो पुजारी बता रहे हैं, उनमें काफी गुस्सा है इस फैसले को लेकर। देखिए, एक बात पहले हमें समझनी चाहिए कि राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो बहुत सारे कार्य कर रहा है, बहुत चीजों को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारे मंदिरों में आप देखे होंगे, जब आप जाते हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए, साउथ के अंदर बहुत ज्यादा व्यवस्था होती है कि वीआईपी एक कल्चर बहुत डेवलप हो गया था कि जिसके अंदर लोग जाएंगे, एक्स्ट्रा दक्षिणा देंगे और उसके बाद उनको स्पेशल प्रोविजन क्रिएट कर दिए जाते हैं। आप मंदिर जा रहे हैं, भक्त बनकर जाने का प्रयास करें, और उस दक्षिणा के नाम पर जो भी व्यवस्था की जाती थी, और एक को पता है, तो राम मंदिर ट्रस्ट ने एक सुंदर तरीके से सोचकर कार्य करने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से अब मंदिरों को, वहां में मंदिरों के अंदर जो पुजारी हैं उनको 35,000 रुपए करीब दक्षिणा देने की व्यवस्था ट्रस्ट ने करी है। तो हमको ये व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए, और वे कुतर्क करने की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग होंगे इसके ऊपर भी आक्षेप करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे पुजारी जो होते हैं, जो वहां पर है भी नहीं, और उसके अनुसार से बहुत सारे लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं कि जो मंदिर के तिलक लगाकर वो जल वहां से वास्तविक आता भी नहीं है और जल दे देते हैं। तो आज राम मंदिर ट्रस्ट ने, जन्मभूमि ट्रस्ट ने एक सुंदर कार्य किया है। इसको हमें समझने की आवश्यकता है कि ये आम भक्त के लिए ही है। आस्था का मजाक ना बने। दक्षिणा आप जो दे रहे हैं भगवान को, वो भगवान तक पहुंचे। दक्षिणा वहां पर आप उसकी जो दान पात्र है उसमें डालने का प्रयास करें। नहीं तो हर जगह ऐसी व्यवस्था बन गई है कि कोई बड़ा व्यक्ति जाता है और अपने कुछ ज्यादा दक्षिणा देकर वीआईपी कल्चर डेवलप करने की जो बात चल जाती, तो उसके लिए एक कार्य किया गया है, तो उसको हमें समझना चाहिए, उसमें कहीं गलती है नहीं। शांतनु गुप्ता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन पर अनिल मिश्रा से बात की, जो वहां के ट्रस्टी हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। मैंने उनसे पूछा कि इस तरह की रोक क्यों लगाई गई है, पाबंदी क्यों लगाई गई, तो अनिल मिश्रा ने मुझे बताया कि व्यवहारिक नहीं है इतनी बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाना, चंदन लगाना। तो क्या ये तर्क ट्रस्ट का स्वीकार किया जा सकता है? देखिए विशाल भाई, आज 22 जून है। 5 महीने पहले 22 जनवरी को ही उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और जितने सिस्टम है, जितनी प्रक्रियाएं एक तरह से इवॉल्व हो रही हैं। उसकी भीड़ कैसे मैनेजमेंट होगी, कौन से द्वार खुलेंगे, अगर कोई प्रोटोकॉल है, कोई वीआईपी आता है तो क्या उसका कॉरिडोर भी आपको तो पता ही, आप अयोध्या से हैं, कि वो सब डेवलप हो रहे हैं। और बिल्कुल ठीक है, मैं भी बहुत मंदिरों में जाता हूँ। मेरी धर्मपत्नी साउथ इंडियन है, साउथ के मंदिरों में जाता हूँ। बहुत कम मंदिर हैं जो बड़े मंदिर हैं, जो विशाल मंदिर हैं, जिनमें पुजारी आपको हाथ से कोई टीका लगाए, क्योंकि इतना संपर्क करने की स्थिति नहीं होती। जहां हजारों लोग, लाखों लोग रोज के आते हैं, अगर एक एक को टीका लगाएं, तो अगर आप उसमें 5 सेकंड 6 सेकंड भी लगा ले, तो इतने लोगों में समय बढ़ जाएगा। और जैसा विक्रमादित्य जी ने कहा, कई बार प्रांगण में बहुत सारे पुजारी एक थाली लेके खड़ा हो जाते हैं, वो पुजारी होते भी नहीं है, वो कहां से आए हैं, और एक दक्षिणा भी लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई सुचारू रूप से नहीं, लेकिन देखिए शांतनु जी, राम मंदिर के मामले में तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा कि कोई भी अंदर खड़ा हो जाए राम मंदिर में पुजारी बनकर, क्योंकि वहां पर वही लोग मौजूद रहेंगे जिन्हें ट्रस्ट ने अनुमति दी है। तो इसलिए राम मंदिर के केस में तो कम से कम ये संभव नहीं हो पाएगा, जैसा कि आप अन्य मंदिरों का उदाहरण दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं तो कह रहा हूं, बिल्कुल गेट से लेकर बाहर जो गेट है, मतलब जो बिल्कुल मेन गेट है, वहां से लेकर मंदिर के आंगन तक भी कुछ लोग खड़े होते हैं मंदिरों में। मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए मेरे ख्याल से एक प्रक्रिया बनाई गई कि क्या किस तरह से होना चाहिए। और जैसे आपने खुद कहा, जो आपने अनिल जी का वक्तव्य भी कहा
कि भाई इतनी भीड़ में एक एक आदमी से कांटेक्ट करके उसको टीका देना, चरण में ना, उसमें अगर 20 सेकंड 25 सेकंड भी लगते हैं, तो जब जिस दिन बड़ी भीड़ हो, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं मंडे को करूंगा, ट्यूसडे को नहीं करूंगा और फिर वेंसडे को करूंगा। भाई वो भीड़ का प्रोटोकॉल तो एक ही तरह का बनाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से पूरी एक व्यवस्था बनाने के लिए इसको करा गिरा होगा, लेकिन हमें एक ऑफिशियल वक्तव्य का वेट करना चाहिए। आई एम श्योर उसमें लिखा भी होगा। आचार्य विक्रमादित्य जी, अभी इस डिबेट को शुरू करने से पहले मैंने इस खबर को कंफर्म करने के लिए जो मंदिर के कुछ पुजारी हैं जो वहां पर पूजा कराते हैं, उन लोगों से मैंने बातचीत की। तो जिस पुजारी से मैंने बात की, उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पर मुझसे कहा कि पिछले 1 महीने से ऐसा कराया जा रहा है और आप लोगों को ट्रस्ट से पूछा जाना चाहिए कि क्यों टीका लगाने पर रोक लगाई गई है और क्यों चरणामृत जो दिन में भी प्रसाद दे दिया जाता था उस पर भी रोक क्यों लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा गुस्सा दिख रहा था जो पुजारी हैं। नहीं, देखिए, एक बात समझे, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। दक्षिणा देना किसी को मना नहीं, दक्षिणा आप जाए, लेकिन जो मैं कहूंगा, जिस शब्द का मैं उच्चारण करना नहीं चाहता, यहाँ पर लोग नाजायज तौर पर वहां खड़े हो जाते हैं और फिर मांग होती है। मैं कहूंगा इससे क्या होता है कि जो भक्त मंदिर में जा रहा है उसके मन पे भी चोट लगती है। आप इस बात को बहुत व्यापक रूप से समझने का प्रयास करें। आप किसी मंदिर में जाएं और वहां जाके लोग आपसे मांगना शुरू कर रहे हैं। आप भगवान के पास गए हैं, दर्शन करने गए हैं, उस परात्पर ब्रह्म की शरण में गए हैं और वहां भी जाकर आपको सांसारिकता परेशान करे, तो ये अच्छी बात नहीं। आप समझे, इसका मूल कारण समझे, इसका उद्देश्य समझे कि भक्त वहां जा रहा है परमात्मा के दर्शन करने के लिए और वहां भी उसको दक्षिणा आपके बाद आपकी इच्छा है, आपको इच्छा से कोई मना नहीं कर रहा। आपकी जेब में जितने पैसे हैं, आप जाके किसी भी व्यक्ति को जो अच्छा लगता है आप उसको दे दे, वो आपकी इच्छा है, वहां कहीं कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन कोई अगर दक्षिणा ये रख दे कि 10 रुपए, उसको दक्षिणा कहे, मैं कहूंगा ये तो मूल्य हो गया। दक्षिणा और मूल्य में फर्क। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, पुजारियों में जो नाराजगी देखी जा रही है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पुजारियों में जो नाराजगी है, वो पुजारियों को समझाने की आवश्यकता है कि ये उगाही ना करे। भाई, ये गलत कार्य जो किया है उसको कहीं ना कहीं तो लगाम लगाने की आवश्यकता है। मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी मंदिर व्यवस्था को देखता हूं और जहां पर कुव्यवस्था चलती है उस व्यवस्था को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। धर्म में कहीं इसके लिए स्थान है नहीं, किसी भी कर्मकांड के अंदर दक्षिणा देने, ये शब्द का गलत जगह उपयुक्त किया जा रहा है। ये दक्षिणा के नाम पर जो उगाही की जाती है, मैं कहूंगा उसको वहां पर या तो मूल्य रख दे, यहाँ तो मूल्य रख दे, वहां पर तिलक लगाने का मूल्य इतना है। लेकिन आप भगवान के मंदिर में जाएं, वहां पे ये मैं ट्रस्ट को जरूर कहूंगा कि ट्रस्ट वहां इतनी व्यवस्था करे, और मुझे लगता है ट्रस्ट इतनी व्यवस्था करेगा कि जो चरणामृत वहां मिल रहा है, अगर आप उस पूरी न्यूज को पढ़ें, जितना मैंने न्यूज पढ़ी है, कि वहां भगवान को जो चरणामृत चढ़ता है उसकी देने की व्यवस्था बनाई गई है कि वहां आप। देखिए आचार्य विक्रमादित्य जी, इस खबर को और ज्यादा पुष्ट करने के लिए ही मैंने डॉक्टर अनिल मिश्रा को फोन किया था, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। उनका कहना है कि व्यवहारिक पक्ष कैसे है कि हम लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनको हम टीका लगा पाए या अन्य चीजें कर पाए, वो व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहे हैं। शांतनु गुप्ता, क्या आपको लगता है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को इस पूरे मामले पर एक गाइडलाइन के साथ सामने आना चाहिए, एक आधिकारिक बयान के साथ सामने आना चाहिए, ताकि अगर कोई भ्रम है या कोई चीज है या पुजारियों की नाराजगी है उसको दूर किया जाए? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से आना भी चाहिए और आएगी भी। जिस तरह से उनका मैं ट्विटर पेज, फेसबुक पेज देखता हूं, वो अक्सर उसमें अपनी विज्ञप्तियां जो नया नोटिस, नया कार्यक्रम है उसको डालते हैं। मेरे ख्याल से डालेंगे भी। जैसा मैं पहले कह रहा था कि जिस भी बड़े मंदिरों में हम जाते हैं तो अक्सर जो प्रसाद लेने के काउंटर अलग होते हैं। आप दिल्ली के भी किसी गुरुद्वारा में जाइए तो आपको प्रसाद लेने के काउंटर होते हैं। आप तिरुपति बालाजी जी में जाइए तो आपको प्रसाद लेने के काउंटर होते हैं, क्योंकि बड़ी भीड़ आती है। इसमें आपको व्यवस्था, देखिए, ये केवल मंदिर श्रद्धा का केंद्र भी है, लेकिन जब इतने सारे हजारों लाखों लोग आते हैं तो आपको एक व्यवस्थित भी रखना होता है, जिससे किसी तरह का स्टैम्पीड, किस तरह की भगदड़, किस तरह की अव्यवस्था ना फैले। तो मेरे ख्याल से उसको देखते हुए व्यवस्था, किसी को टिकट से सारी ना तो तिलक से ना चरणामृत देने में कोई दिक्कत है, बस व्यवस्था बनी रहे। शांतनु गुप्ता कह रहे हैं कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं। आचार्य शैलेश तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि ये जो खबर आ रही है, पुजारियों का यह कहना है कि टीका चंदन लगाने से रोका जा रहा है, चरणामृत देने पर पाबंदी लगाई जा रही है, और इस पर डॉक्टर अनिल मिश्रा का कहना, जो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, कि व्यवहारिक पक्ष नहीं कि लाखों की संख्या में चंदन या टीका लगाया जा सके। किस तरह से देखते हैं आप इस खबर को? जय श्री राम। मैं यह मानता हूँ कि तिलक लगाना और चरणामृत देना यह तो बहुत आवश्यक है। कहीं भी आप मंदिर में जाते हैं, वहाँ आपके अंदर से मन की संतुष्टि नहीं होती अगर आप तिलक नहीं लगाते, अगर आप चरणामृत नहीं लेते। आप जाइए, देखिए, इस्कॉन में भी लाखों लोग आते हैं, वहाँ पर लोग तिलक लगाते हैं। चलिए